रानिल विक्रमसिंघे आर्थिक तौर पर दिवालिया हो चुके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए। उन्हें 134 वोट मिले। राष्ट्रपति पद के सबसे मजबूत माने जाने वाले दुलस अल्हाप्रुमा को 82 वोट मिले। पार्लियामेंट में 44 साल बाद सीक्रेट वोटिंग हुई, यानी 1978 के बाद पहली बार देश में जनादेश के माध्यम से नहीं बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों के सीक्रेट वोट के माध्यम से हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। तो चलिए आपको बताते हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के बारे में। 73 साल के रानिल 6 बार प्रधानमंत्री रहे। राजपक्षे की पार्टी SLPP के सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह समर्थन किया। श्रीलंका में प्रदर्शन कर रहे लोग इन्हें राजपक्षे का साथी मानते हैं। माना जा रहा है कि रानिल प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखाएंगे। आपको बता दें, रानिल ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर श्रीलंका में इमरजेंसी लगाई। पुलिस और सुरक्षा बलों को उन्हें हटाने का अधिकार दिए। रानिल ने यह कदम प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति भवन में दाखिल होने के बाद उठाया था। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष ने कहा था कि रानिल की प्रदर्शनकारियों पर सख्ती उन सांसदों के लिए अच्छी साबित हो रही है जो जनता का गुस्सा झेल रहे हैं। रानिल से चुनाव हारने वाले दुल्लास अल्हाप्रुमा पूर्व शिक्षा मंत्री थे। वे एक पत्रकार भी रह चुके हैं जिन्हें विपक्ष का भरपूर समर्थन था। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि श्रीलंका को नए राष्ट्रपति के साथ ही नया प्रधानमंत्री भी मिलने जा रहा है। बहुत गौर से देखें तो सच्चाई सामने आती है, और वो ये कि सत्ता की जिस बंदरबाट ने श्रीलंका को इन हालात में पहुंचाया, वही स्थिति अब भी है। नए प्रधानमंत्री के तौर पर सजित प्रेमदासा कुर्सी संभाल सकते हैं। कुल मिलाकर श्रीलंका नेता एक बार फिर वही मैच फिक्सिंग करने जा रहे हैं जिसके चलते देश इस बदतरीन दौर तक पहुंचा। मंगलवार तक राष्ट्रपति की रेस में 4 अहम नाम थे। रानिल विक्रमसिंघे, दुलस अल्हाप्रुमा, अनुराग कुमारा और सजित प्रेमदासा। इनमें से 2 नाम प्रायोरिटी में सबसे ऊपर थे, दुलस अल्हाप्रुमा और साजिद प्रेमदासा। हुआ ये कि सजित ने नाम वापस लिया और वो प्रेसिडेंट की पोस्ट की रेस से बाहर हो गए। दरअसल श्रीलंका मिरर की रिपोर्ट बताती है कि सजित ने नाम वापस इस शर्त पर लिया कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसके लिए दुलस की पार्टी पूरा सपोर्ट करेगी। रानिल विक्रमसिंघे सबसे काबिल माने जा रहे थे और वही चुने गए। आपको बता दें, दुनिया की भी नजर श्रीलंका पर बनी हुई है। 2 जुलाई को जापान की तरफ से एक बयान जारी किया गया था। इसको बहुत गौर से देखने की जरूरत है। जापान सरकार ने श्रीलंका को कैश रिलीफ देने से इनकार कर दिया था। इस कदम के मायने समझने की जरूरत है। अमेरिका, जापान और भारत एक श्रीलंका का बेलआउट के तौर पर कैश देने से बच रहे थे। इसकी वजह वहां के करप्ट नेता और सिस्टम है। IMF और वर्ल्ड बैंकिंग को आगे किया जा रहा है। यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन श्रीलंका को सख्त शर्तों पर बेलआउट पैकेज देंगे। इनकी लीगल बाउंडेशन होगी और श्रीलंका की किसी भी सरकार को यह शर्तें माननी होगी। वहीं चीन चुप्पी लगाए बैठा है। श्रीलंका में बहुत बड़ा तबका मानता है कि मुल्क के दिवालिया होने के पीछे अगर राजपक्षे परिवार है तो इस फैमिली के पीछे भी चीन ही खड़ा था। करीब 30 साल तक राजपक्षे फैमिली और चीन के सीक्रेट रिलेशन रहे। जब राजपक्षे परिवार के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतर आई तो चीन ने भी हाथ खींच लिया। अब चीन बिल्कुल चुप है। अमेरिका, जापान और भारत के साथ उनका चौथा क्वाड साथी ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश अब चीन को श्रीलंका में पैर पसारने का कोई मौका नहीं देना चाहते। लिहाजा कोशिश ये हो रही है कि मदद का वो तरीका अपनाया जाए जिसका फायदा श्रीलंकाई नेताओं के बजाय सीधे जनता को मिले। हम सब की नजर बनी रहेगी श्रीलंका के राष्ट्रपति के चुनाव पर। तब तक के लिए देखते रहिए नजर टुडे।